गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 अक्टूबर 2020 और 24 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर इस चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर के लिए। तो आज वीडियो थोड़ा लेट है, तो टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो थोड़ा लेट है, वरना वीडियो 7 बजे के समथिंग अपलोड हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी जो तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं एडापंडी के पलनोस्वामी, तो उन्होंने ये स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। अब इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना में तमिलनाडु के लगभग 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए ये योजना है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। इस योजना के तहत ऑडियो वीडियो जो शिक्षण सामग्री है उसको व्यापक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग करके शिक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा सकता है इनको। और उसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2020-21 के पाठ्यक्रम सिलेबस को 40% कम करने की भी घोषणा की है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, उसके अलावा मुदुमुलाई ये नेशनल पार्क भी है तमिलनाडु में। उसके अलावा अभी CMFRI यानी सेंट्रल मराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का तमिलनाडु। उसके अलावा RBI की जो बाजार कर्ज की जो रिपोर्ट आई थी बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पे था। उसके अलावा मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में भी तमिलनाडु टॉप पे था। तो तीनों में याद रखना है तमिलनाडु को। उसके अलावा पुलिकट झील ये तमिलनाडु में पुलिकट झील। उसके अलावा दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। उसके अलावा यहाँ के एक शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। और ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है इसकी चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनोस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। उसके अलावा जो तमिलनाडु का जो तट होता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उससे ओनली कोरोमंडल तट में ही बारिश होती है। और जो उत्तर पूर्व मानसून होता है उत्तर पूर्व मानसून है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून से सिर्फ कोरोमंडल पर ही बारिश होती है, कोरोमंडल तट पर, जबकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अरब सागर वाला मानसून है उसमें पूरे भारत में वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। 2 तरह के मानसून होते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत और इन्होंने अभी एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। तो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए ये योजना है। और साथ ही में किसानों को जो ब्याज मुक्त ऋण की सीमा है उसको बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया है। 2 से 3 लाख रुपए तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ब्याज मुक्त ऋण की सीमा है 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब उत्तराखंड की बात करें तो होप पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं के लिए, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है हेली नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके अलावा एक नंदा देवी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में। ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल है इसकी देहरादून और समर कैपिटल बनी थी अभी गैरसैंड। उसके अलावा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 22 अक्टूबर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 22 अक्टूबर को मनाया गया है ये इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। अब ये क्या होता है? तो हकलाने, स्टटरिंग को हिंदी में बोलता है हकलाना, जो व्यक्ति बोलते समय हकलाता है हकलाना होता है, यानी हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हिंदी में कहें तो जिनको भी बोलते समय हकलाने की समस्या होती है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, या हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
और इस बार किसकी थीम याद रखना है, जर्नी ऑफ वर्ड्स, रिसाइलेंस एंड बर्निंग बैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा ये अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो इसको पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं, इसको सारे लिखे हुए हैं अक्टूबर के अब तक के जितने भी डेज हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को। तो ये भारतीय मूल की हैं और कहाँ की है, ब्रिटेन की, यानी इनका जन्म भारत में हुआ है और ये ब्रिटेन में रहती हैं। तो यही है डॉक्टर जेजिनी वर्गीस। तो इनको भी, ये एक ब्रिटेन की प्लास्टिक सर्जन है भारतीय मूल की। उसके अलावा इनको स्तन कैंसर के निदान के लिए और उपचार के लिए इनका जो योगदान है उसके लिए चुना गया है इस अवार्ड के लिए। तो नाम याद रखना है इनका, डॉक्टर जेजिनी वर्गीस। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोलोमन द्वीप में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अभी सुशील कुमार सिंघल। ये अभी तक पपुआ न्यू गिनी में भारत के राजदूत हैं और अब इनको सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यही है सुशील कुमार सिंघल। उसके अलावा ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ये अभी इटली में राजदूत कार्यरत हैं। अब ये सैन मरीनो गणराज्य में भी राजदूत बन गई है। तो यहाँ पे सुशील कुमार सिंघल ये तो बने सोलोमन द्वीप में और डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये बनी है सैन मरीनो गणराज्य में, दोनों याद रखना है। उसके अलावा सैन मरीनो गणराज्य, इसकी कैपिटल तो सैन मरीनो ही है और करेंसी है यूरो। उसके अलावा सोलोमन द्वीप, इसकी कैपिटल है होनियारा और इसकी करेंसी है सोलोमन द्वीप डॉलर। तो दोनों याद रखना है। उसके अलावा तनमेलाल ये अभी स्वीडन में भारतीय राजदूत बने थे। उसके अलावा प्रदीप कुमार रावत नीदरलैंड में भारतीय राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है, तो ये कर दिया है अभी गुजरात गवर्नमेंट ने। तो दिनकर योजना क्या थी, तो इस योजना के तहत किसानों को दिन में भी बिजली प्रदान की जाती थी, यानी किसानों को दिन में बिजली प्रदान करने के लिए ये योजना थी और अब इसका नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिए गए हैं। बात करें गुजरात की, तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वंसदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, जिसमें गिर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। उसके अलावा आनंद, अभी भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी खोली गई थी आनंद जिले में और आनंद जिला फेमस है डेयरी उद्योग के लिए। जो अमूल दूध आता है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसी का ही स्लोगन है अमूल दूध का। और अमूल दूध, इसके संस्थापक कौन थे अमूल के, भारत में जो हरित क्रांति के जो उसके श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसके श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, इन्होंने इसकी स्थापना की थी अमूल की। तो ये पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड, तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है श्वेत क्रांति। और गुजरात को दिखाते हैं मैप में, ये रहा मैप में गुजरात। सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगती है गुजरात की, सबसे कम लगती है गोवा की। गुजरात के तट को बोलते हैं काकरापार तट। उसके अलावा जो सरक्रिक सीमा विवाद है 24 डिग्री चैनल पर है गुजरात में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा विक्रमनाथ यहाँ के चीफ जस्टिस है गुजरात हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, महिला उत्कृष्ट योजना, ये सभी गुजरात की है। उसके अलावा गुजरात अभी DPIIT ये सूचकांक में टॉप पे रहा था। उसके अलावा नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में भी टॉप पे था गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है, तो ये तेलंगाना के पहले गृह राज्य मंत्री हैं एन नरसिम्हा रेड्डी। यही एन नरसिम्हा रेड्डी जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग राज्य बना था, उस टाइम पे पहले गृह मंत्री बने थे। उसके अलावा श्रम मंत्री भी बने थे। ये तेलंगाना गठन हुआ था 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य हैं। तो उस टाइम पे ये गृह मंत्री बने थे एन नरसिम्हा रेड्डी, इनका भी निधन हो गए हैं। उसके अलावा बात करें तेलंगाना की, मरगवानी नेशनल पार्क है, एक ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, तेलंगाना में। मैप में भी दिखाते हैं तेलंगाना को। उसके अलावा तेलंगाना की जो सीमा होती है वो समुद्र का टच नहीं करती हैं। तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया है, तो जिस भी योजना के आगे YSR होता है वो आंध्र प्रदेश की होती है और जिसकी योजना के आगे MO आता है वो उड़ीसा की होती है, ये याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जो BPL के परिवार है ये है जगनमोहन रेड्डी,
तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने अभी जो बीपीएल परिवार के हैं उनके लिए ये योजना है वाईएसआर बीमा योजना। तो परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है ये योजना। बात करें आंध्र प्रदेश की, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश, कैपिटल है हैदराबाद। अभी 3 राजधानी वाली योजना भी बनाई थी। उसके अलावा लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये जुडिशियल कैपिटल। विश्वभूषण हरिचंद्रन और जगनमोहन रेड्डी है राज्यपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके अलावा आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, 1953 में गठन हुआ था। पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पे। उसके अलावा वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, आशा योजना, विद्या कनुका योजना, वाईएसआर चेवता योजना और पेंदलांद्री की वर्नालू योजना। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी। उसके अलावा अम्मा बोडी योजना, ये भी आंध्र प्रदेश की है, ये याद रखना है आंध्र प्रदेश। उसके अलावा आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में, तंबाकू उत्पादन में, उसके अलावा मक्का उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। हाल ही में किसने एंटीटेक गाइडेड मिसाइल नाग का फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो ये क्या है? डीआरडीओ ने। तो अभी नाग मिसाइल, एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है नाग, इसका भी सफलतापूर्वक ट्रायल किया है राजस्थान के पोखरण से डीआरडीओ ने। तो एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है ये। अब ये डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 में हुई थी। नासा की भी 1958 में हुई थी स्थापना। इसके हेडक्वार्टर हैं नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया था जी सतीश रेड्डी का। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में के.जे. मोहम्मद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक फेमस अभिनेता थे के.जे. मोहम्मद। तो ये प्लेबैक सिंगर और संगीत निर्देशक और अभिनेता हैं के.जे. मोहम्मद, और इनको जीरो बाबू इस नाम से भी जाना जाता है, यही है के.जे. मोहम्मद। उसके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था और 1964 में इनकी पहली फिल्म थी कुटुंबिनी। अब देखते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर का विमोचन किया है? तो ये क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह का। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आए तो, जिससे कि डेली करंट अफेयर के ये वीडियो आप तक पहुंच सके सुबह 7 बजे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो आप अगर वीडियो को डेली देखेंगे तो आपको भूगोल, हिस्ट्री और राजनीतिक और अर्थशास्त्र ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी के बेस क्लियर हो जाएंगे यहीं से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।